तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए इस क्लास में हम अपने संविधान के अनुच्छेद 62 को जानेंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है। अब इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है इसे समझते हैं, है ना? देखिए अगर आप बिगिनर हैं और आप संविधान को एक सीक्वेंस वे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ जुड़ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना जिससे कि आपको प्रॉपर वे में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना? तो आइए बात करते हैं। देखिए बात करें संविधान के अनुच्छेद 62 की, यानी अनुच्छेद 62, आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 शुरू कराने से पहले मैं आपको संविधान के भाग 5 के बारे में थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि जो भाग 5 है ना अपने संविधान का, ये सबसे बड़ा भाग है। इसमें हमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक पढ़ना होता है। भाग 5 संघ सरकार के बारे में बताता है, जिसमें हमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और संघ की न्यायपालिका, इन तीनों अंगों को डिस्कस करना होता है। हमने पहला टॉपिक शुरू किया है अपनी संघ की कार्यपालिका को, जिसमें हम अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को समझते हैं। तो हमने शुरू किया था अपने राष्ट्रपति जी के बारे में, है ना? तो राष्ट्रपति से संबंधित हमने अनुच्छेद 61 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 62। देखिए अनुच्छेद 62 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 62 में ये बात कही गई है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में बताता है। रिक्तता की पूर्ति। अब रिक्तता की पूर्ति, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप समझेंगे कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, मान के चलो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे दें, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, ठीक है, या आकस्मिक मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, ठीक है, या राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है, तो इन परिस्थिति, इन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद क्या होता है? रिक्त होता है। तो उस रिक्त पद को भरा जाना चाहिए ना। तो राष्ट्रपति की रिक्तता की पूर्ति के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 62 में। अब इस रिक्त पद को कैसे भरा जाएगा, इस रिक्त पद को कैसे भरा जाएगा इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट डाल लेना। देखो ये बात करता है कि यदि राष्ट्रपति का पद यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, आकस्मिक अगर उसकी मृत्यु हो जाए, वो अपना त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देती है। जब उपराष्ट्रपति, इसकी सूचना किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। त्याग पत्र या महाभियोग, महाभियोग लगाने के बाद भी तो उपराष्ट्रपति का पद, सॉरी, राष्ट्रपति का पद खाली होता है ना। राष्ट्र महाभियोग या किसी अन्य कारण से, मान के चलो वो बीमार है या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद क्या होता है? रिक्त होता है। तो उसको भरने के लिए एक समय बताया गया है और वो समय कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। तो उस रिक्त पद को, तो उसको भरने के लिए चुनाव कराया जाएगा। भरने के लिए फिर से चुनाव कराया जाएगा और वो चुनाव कितने महीने में कराया जाएगा? कितने महीने के अंदर? चुनाव 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए, इस बात की बात कहता है, ठीक है। चुनाव 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर कराया जाएगा। देखिए दोबारा समझिए, अनुच्छेद 62 जो कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति के बारे में बताता है। अब राष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त होता है? तो वो कारण है, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु के कारण रिक्त होता है, उसके त्याग पत्र के कारण रिक्त होता है,
या फिर उस पर महाभियोग लगाया जाता है इस कारण रिक्त होता है, या किसी अन्य कारण से, जैसे कि मान के चलो राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं, है ना, उस कारण से भी उनका पद कुछ समय के लिए रिक्त हो जाता है, तो उसको भरने के लिए चुनाव कितने महीने के अंदर कराया जाएगा? 6 महीने के अंदर कराया जाएगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 62 में। और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखो क्या करते हैं, इसे नोट डाउन कर लेना इसी में। राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, और फिर राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है ना किसी कारण से, तो उस समय जब पद खाली होता है, उस समय उसका जो कार्यभार संभालता है वो कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति का पद क्या होता है, राष्ट्रपति पद रिक्त होता है, क्या होता है, रिक्त। तो इस रिक्त पद को कौन संभालता है फिर? राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त होता है, तो इसका कार्यभार कौन संभालता है? एक कार्यवाहक को राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, इस कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, तो कौन संभालते हैं? आप ऐसे समझिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति, पहले यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद सब क्लियर कर दूंगा, है ना। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में तथा उपराष्ट्रपति, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और हमारी राष्ट्रपति कौन है, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है? उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्र की भी अगर अनुपस्थिति हो जाए, उपराष्ट्रपति की भी अगर अनुपस्थिति हो जाए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, देखो जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तब उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहे जाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी अनुपस्थिति हो जाए तो कौन कार्य करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल, पहले आप इसे नोट डाउन करिए, पहले आपको मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ कि अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति की बात करता है। राष्ट्रपति का पद अगर मान लो कि उसकी मृत्यु के कारण खाली हो जाए, ठीक है, या वो त्याग पत्र दे दें उपराष्ट्रपति को, इस तरीके से भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है।
या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा। और राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालेगा? एक कार्यभार को राष्ट्रपति तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में और जो चुनाव कराया जाएगा ना, जो पद रिक्त होता है किसी कारण से, तो वो चुनाव चुनाव कराया जाएगा कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। जब तक 6 महीने के अंदर कराया जाएगा ना चुनाव, तब तक तो वो पद खाली रहेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अगर इनकी भी अनुपस्थिति हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी अनुपस्थिति हो, यार वो भी प्रेजेंट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं आप लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं कि इसका एक एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल है एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो जिन्होंने, आप जो कह सकते हैं, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कि एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो ये बात कही गई अनुच्छेद 62 में, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर वे में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति की बात करता है। राष्ट्रपति का पद मान के चलो किसी भी कारण से खाली हो गया, उसकी मृत्यु से, त्यागपत्र से, महाभियोग से, तो जितने समय के लिए वो पद खाली रहता है उसके चुनाव की बात कही जाती है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। अब 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा तो जो समय खाली रहेगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति का पद जितने समय तक खाली रहेगा, तो राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालेगा? सबसे पहले उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी प्रेजेंट ना हुए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि एम हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।